नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली के सिनेमा और लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और इस चैनल पर मैं आपको सिनेमा और साहित्य का समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक विश्लेषण दिया करूंगा, इसलिए ये चैनल अन्य चैनलों से अलग है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कंतारा फिल्म का समाजशास्त्रीय विश्लेषण। कंतारा पर रिव्यू तो आपने बहुत सुने, बहुत देखे, परंतु इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण आपने न देखा न सुना, परंतु इसका प्रभाव बहुत गहरा है। मैंने नेटफ्लिक्स पर कंतारा फिल्म देख ली। कांतारा का अर्थ है प्रकृति व मनुष्य के बीच का विज्ञान। वैसे कांतारा का शाब्दिक अर्थ है जंगल का रहस्य, जंगल के देवता, परंतु इसका भावार्थ है जीवन का विज्ञान। फिल्म तो क्या, यह जड़ों की ओर लौटती एक धारा है जो आज की पीढ़ी के लिए लुप्त हो चुकी है। इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और अभिनेता के रूप में ऋषभ शेट्टी ने इतिहास रच दिया है। ऋषभ का वह आखिरी 15 मिनट का अभिनय रोंगटे खड़ा कर देता है। ऐसा जीवंत अभिनय हाल के समय में मैंने किसी अभिनेता या अभिनेत्री का नहीं देखा। आज की पीढ़ी संभवतः इसे केवल एक फिल्म माने, परंतु पुरानी पीढ़ी जानती है कि कुल देवता, गृह देवता और ग्राम देवता का जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। देवता का आशीर्वाद भी मिलता है और प्रकोप भी। मेरे मम्मी पिताजी हमारे पास दिल्ली बहुत दिन नहीं रह पाते कि गांव के घर में गोसाई, जो हमारे गृह देवता हैं, उनकी पूजा अधिक समय तक बाधित ना हो। मेरे गांव के देवता हैं ब्रह्म बाबा। माना जाता है कि वही हमारे गांव की रक्षा करते हैं। आपने कांतारा में मनुष्य के शरीर पर देवता को जो उतरते देखा, वह मैं बचपन में साक्षात देख चुका हूँ। मेरे ननिहाल में भी कांतारा की तरह ही उत्सव होता था। मेरी नानी मुझे वहाँ दिखलाने ले गई थी। मैं जबरदस्त रूप से डर गया था। मैं बहुत छोटा था। मनरिया, जो एक नाचने गाने वाला समुदाय है, आज भी हमारे गांव में आता है। कहते हैं उनके शरीर पर भुइयाँ बाबा खिलाते हैं। भुइयाँ बाबा भी एक देवता ही हैं। पूरी रात यह उत्सव चलता है। लोगों की मान्यता है कि भुइयाँ बाबा के कारण हमारे गांव की रक्षा हो रही है। मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों ने इसे टोटम नाम दिया है। यह भारत के हर गांव की, हर जनजातीय समुदाय की कहानी है। लेकिन आधुनिकता के चक्कर में लोग अपनी जड़ों से कटते चले गए हैं। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत को चरितार्थ करते हुए इसे अंधविश्वास कहना और मानना आरंभ कर दिया है। लोगों के घर गांव छूट गए और लोग एकल परिवार की विसंगतियों के ऐसे शिकार हुए कि मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे के रूप में पश्चिमी कुसंस्कारों को अपना लिया। पश्चिम के एक विद्वान थे रुडोल्फ। उन्होंने अमेजन की जंगलों में रहने वाले वनवासियों के साथ लंबा समय व्यतीत किया था। उनका अध्ययन ग्राम देवता, जादू टोना आदि के प्रभाव व चमत्कार को लेकर है। आंखों से इनके प्रभाव को देखकर वह यह मानने के लिए बाध्य हो गए थे कि इनमें कितनी शक्तियां होती हैं। अभी हाल में मिशिगन यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर एरिक गेडेस भारत आए थे। उन्होंने जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मैं कई बार भारत आया हूँ और हर बार यहाँ के लोगों को पश्चिमी देशों की नकल करता देख हैरान रह जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सुंदर, इतनी महान संस्कृति में क्या कमी नजर आती है उन्हें, जो उन्हें वेस्ट की नकल करने में आनंद मिलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय पहनावा, यहाँ का खान पान, जीवन शैली, तीज त्योहार, सबके पीछे साइंस और मेडिकल लॉजिक है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अपनी प्राचीनतम और महान संस्कृति को छोड़ हमारी नकल से भारतीयों को क्या हासिल हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान ने अपना संयुक्त परिवार खोकर बहुत कुछ खोया है। बच्चों के संस्कार, बुजुर्गों की खुशी और नैतिकता भी खोई है। और मेरे देश अमेरिका की नकल कर नशा, लालच और अकेलेपन को अपनाया है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। लेकिन पश्चिम के नकल की अंधी दौर में शामिल भारतीयों पर शायद ही इसका प्रभाव पड़े।
मुझे प्रसन्नता है कि मेरा परिवार आज भी संयुक्त है और मेरी व मेरी अगली पीढ़ी की जड़ें आज भी गांव में गड़ी हैं। कांतारा फिल्म में उसी लालच, राजा के वंशज द्वारा जमीन कब्जाने का जो लोभ है और ग्राम की सामूहिक शक्ति के बीच का द्वंद्व दर्शाया गया है, जिसमें गांव के देवता उस लालच के विरुद्ध अपने संस्कारों को पकड़े ग्रामीणों के साथ हैं। यह फिल्म हर अभिभावक अपने बच्चों को दिखाएं और बताएं कि भारत की महान संस्कृति में सामूहिकता बोध का जो स्थान रहा है वह एकल बोध का कभी नहीं रहा। सामूहिक बोध हमें लड़ना, भिड़ना, जीना और जीतना सिखाती है, जबकि एकल बोध हमें अकेलेपन, निराशा, हताशा और टूटकर बिखरने को बाध्य कर देती है। कांतारा भारत की सामूहिक संस्कृति की कथा है। आज इतना ही।